विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे ग्रीवा बोलो हरि हरि नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन घातन कैतव शासन जय दशरथी रामा पूतन घातन जय दशरथी रामा विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए सभी हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तवृंद की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई की श्री श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं भगवतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगो लंगायते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 72 से हम लोग पढ़ रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बहुत दिनों से। हम स्थित प्रज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं उस बारे में हमने चर्चा करी। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की, पंचतत्व भगवान की, श्री प्रभुपाद की। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में हमने चर्चा करी। तो अभी क्या होती है इन स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या गति होती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थितिवास्यां अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। एषा ब्रह्मिति स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थितिवासायं अन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। एषा ब्राह्मणी स्थिति प्रार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थितवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थितवास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। कोई दोहराना चाहते हैं प्रभु जी इसमें से?
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिवास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। माताओं में से एषा ब्रह्मस्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिवास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। शब्दार्थ एषा यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ हे पृथा पुत्र न कभी नहीं एनाम इसको प्राप्त करके विमुह्यति मोहित होता है स्थित होकर अस्याम इसमें अंतकाले जीवन के अंतिम समय में अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को रिच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत धाम का क्या अर्थ है? भगवान का धाम। तो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अगर जो जीवन के अंतिम समय में भी भगवान के बारे में कोई याद कर ले भगवान को तो उसकी गति क्या होती है? भगवत धाम। तात्पर्य मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। हाँ, बहुत कठिन है। अगर जो भक्ति जो है यहीं बैठ जाओ। भक्ति जो है क्षण भर में तुरंत ही प्राप्त हो सकती है, नहीं तो जीवन भर भी लगे रहेंगे तो भी नहीं मिलेगी। किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है इसकी? डिपेंडेंसी क्या है? हाँ, तीव्रता। कितनी तीव्रता से आप भक्ति कर रहे हैं। हाँ, अगर जो ऐसे लगे हुए हैं, प्रश्न पूछना है, भक्ति हमारा मेन कोर्स है कि साइड कोर्स है? मेन कोर्स है। हाँ, तो मेन कोर्स है तो बाकी सब चीज़ों को जीवन में साइड में रखना है, भक्ति को बीच में रखना है। लेकिन हम भक्ति को साइड में रखते हैं कि ठीक है सुबह शाम थोड़ा सौंफ की तरह खा लेते हैं खाने के बाद, और बाकी दिन भर तो लगे रहते हैं अन्य अन्य कामों में। इस प्रकार से नहीं। जितनी तीव्रता आपकी जिस दिशा में होगी आपकी उन्नति उसी दिशा में होगी। अगर जो भगवत प्राप्ति के लिए आपकी तीव्रता है तो भगवत धाम जाएंगे। कितनी देर में पहुंच सकते हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्षण भर में, 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। और नहीं तो लाखों जन्मों तक भी लगे रहो, कुछ नहीं होगा। दीवार में धक्का देने के बराबर है। बहुत परिश्रम किया, दीवार में बहुत धक्का दिया, लेकिन हिली भी नहीं, कोई फायदा नहीं। यह तो
सत्य को समझने और स्वीकार करने के बाद है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। कौन कौन खटवांग महाराज के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। खटवांग महाराज, एक, दो भक्तों को पता है खटवांग महाराज के बारे में। तो इक्ष्वाकु वंश मतलब राम जी के वंशज एक ऐसे हुए खटवांग महाराज जो बड़े ही पराक्रमी राजा थे। हाँ, इतने पराक्रमी कि उनकी मदद लेने के लिए देवतागण भी आए। जब सुर और असुरों में युद्ध होता है तो अक्सर देवतागण जो हैं कम पड़ जाते हैं। डिवोटीज की संख्या हमेशा कम ही रहती है। डीमंस यानी दैत्यों की संख्या हमेशा ही ज़्यादा रहती है। और ये हिस्ट्री रही है, अभी भी है, चलती ही रहेगी। हाँ, पहले ये दैत्य दिख जाते थे, लाल पीले से घूमते रहते थे, बड़े बड़े दांत, उल्टे सीधा हेयर स्टाइल। अभी भी ऐसे दिखते हैं कभी कभी, बिना नहाए, गंदे फुंदे से, सर्दियों में। कभी कभी खुद की शक्ल देखते तो राक्षस जैसी लगती है। छोटे मोटे तो हम भी हैं, बिना ब्रश करे हुए खुद को देख लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देवी देवता अक्सर मनुष्यों में कुछ विशेष मनुष्यों की, राजाओं की मदद लेते रहते थे। जैसे दशरथ महाराज की भी मदद ली थी, हाँ, देवताओं ने, जब देवासुर संग्राम हुआ था। इसी प्रकार से खटवांग महाराज को भी चुना गया। वो कोई योगी नहीं थे, ऐसे वन में तपस्या नहीं कर रहे थे, क्षत्रिय थे और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, अपना राज्य चला रहे थे। लेकिन आंतरिक रूप से वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत थे। तो देवताओं ने उनको क्यों चुना? क्योंकि वो निडर थे, राइचियस थे और धर्म के पथ पर पूरी तरह अग्रसर थे। ही वॉज कंप्लीटली अलाइंड विद धर्म। हाँ, इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलती ही रही। लड़ाई खत्म हुई, देवता लोग जीत गए। हरि बोल, सब हरि बोल कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा, खटवांग महाराज, आपके पराक्रम से, आपके साथ मिलकर के हम ये देव असुर संग्राम को जीत गए हैं। बताइए क्या इच्छा है आपकी? भगवान की कृपा से देवताओं के अंदर भी शक्ति है। कोई इच्छा अगर जो आपके अंदर है तो वो पूरे करने का प्रयास कर सकते हैं, अगर जो उनकी परिधि में है तो। हमारे पास ऐसा ऑफर आया, यश प्रभु ऑफर आया, बताइए क्या इच्छा है आपकी? कह रहे जी हमें बड़ा स्टार बना दीजिए, मैं बड़ा एडिटर बन जाऊं, मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हों, हमें पास करा दीजिए, एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाए, बस और क्या चाहिए। जब वर देने की इच्छा आती है तो वर मांगने के पास भी बुद्धि होनी चाहिए कि क्या वर मांगना है। खटवांग महाराज ने कहा कि ठीक है, आप हमें बताइए हमारे जीवन में कितना समय शेष है। देवताओं ने कहा ठीक है, बहुत सिंपल है, तो अभी बता देंगे। पत्री वत्री देखी, बताया। कह रहे बस अभी कुछ सेकंड में आप हरि बोल होने वाले हो। अभी आपको बताया जाए कि आप कुछ सेकंड में हरि बोल होने वाले हैं। एक बार एक भक्त बेस में थे, आज सुबह ही कुछ भक्तों को ये स्टोरी सुनाई थी। एक भक्त बेस में थे, और बेस मतलब कि स्टूडेंट्स के हमारे बेस होते हैं, बॉयज़ के बेस होते हैं, हॉस्टल्स टाइप रहते हैं, जिसमें भक्त लोग रहते हैं, भक्ति करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं,
माला वाला कर लेते हैं और दिन भर पढ़ाई करते हैं। एक पूरा रूम होता है स्टडी रूम, टेबल चेयर के साथ में। इस तरीके से इंदौर में, भोपाल में अलग अलग जगह हमारे बेसिस हैं। तो बेस में उस बच्चे ने सेकेंड ईयर में थे, वो आए, रहने लगे, भक्ति प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। तो एक बार उनको बड़ा सांस लेने में दिक्कत आई। तो हमारे गुना के ही एक भक्त हैं आनंद व्रज प्रभु, तो वहाँ पर वो बेस में ही थे। तो उनको लेकर के वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो एकदम वो ऐसे कड़क रहते थे, एकदम पतले से थे, हैं मतलब, लेकिन कड़क से रहते थे, एकदम स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, एक्सरे कर लेते हैं, क्या समस्या है। उन्होंने चेकअप वेकअप किया, एक्सरे कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो उन्होंने कहा उनको, भक्त को, कि आप जो है अपने माता पिता को बुला लो। जब कोई ऐसा कह दे तो वैसे ही दिल सा बैठ जाता है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मेरे को बता दीजिए डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है। कह रहे नहीं आप माता पिता को बुला लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कह रहे नहीं आप हमें बताइए, कैंसर हो गया क्या, मर जाएंगे क्या अभी। कह नहीं कैंसर तो नहीं हुआ है। क्या तो बताइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ऐसे चेयर पे ऐसे बैठे थे कड़क, आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि आपका जो एक लंग है, एक जो लंग्स हैं वो पंचर हो गया है, उसमें एक छेद हो गया है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही बैठे हुए थे, सुनने के बाद ऐसे खिसक के मोम की तरह पिघल गए। उनको तुरंत जो है लिटाया गया। अगर जो बता देते मरने वाले हैं तो हरि बोल। तो ये स्थिति होती है, जब तक पता नहीं है तब तक तो अरे क्या है, कुछ नहीं, मृत्यु अभी आ जाएगा मेरा क्या है। लेकिन जब आ ही गई तो एकदम से ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। हाँ, तो क्या तैयार है मृत्यु के लिए? कौन कौन तैयार है मृत्यु के लिए? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, कुछ भक्त तो कह रहे हैं हम तैयार है जी, आ जाए जी, इतने फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, मरना ही अच्छा है। नहीं, फ्रस्ट्रेशन से नहीं, इतनी भक्ति करी है क्या, थोड़ा सोच करके हाथ उठाइए। या इतनी भक्ति करी है क्या जब मृत्यु आएगी तो भगवत धाम जा पाएंगे क्या? नो कॉन्फिडेंस। खटवांग महाराज को बताया आपके पास कुछ ही क्षण बाकी हैं। खटवांग महाराज ने कहा हरि बोल, थैंक यू वेरी मच, आपकी हमने बहुत सहायता करी, हमें राज्य में वापस भेज दो। तो उन्होंने तुरंत चुटकी बजाई, वापस गए अपने राज्य में और तुरंत ही जाकर के भगवत नाम का जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसीयत नहीं लिखने लगे, भाई इस मेरे बाद फलाना जो राजकुमार है इसको राज दे देना, ये पैसे उसको दे देना, उससे उधार ले रखी है, ये सब नहीं। कितना भी आप कर लें जीवन कम ही है, तो भक्ति करना है, वो प्रायोरिटी है। तो तुरंत जैसे ही पता चला खटवांग महाराज को, उनको बताया गया कि आपकी तुरंत मृत्यु होने वाली है, तुरंत वो भक्ति में लग गए। यही ये श्लोक बता रहा है। हाँ, जैसे ही मृत्यु के बारे में बताया जाता है ना, ज़्यादातर लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भैया अब तो गई, अब तो हैं वो यमराज के यमदूत आएंगे, और हमें अपने जीवन के सारे ठटकर्म याद आने लग जाते हैं कि सारे गड़बड़ ही गड़बड़ करी है, जीवन में एक काम ढंग का नहीं करा है। तो क्या है, हरि बोल नहीं, हॉरिबल होने वाला है हमारा, हॉरिबल स्थिति होने वाली है। इसीलिए, लेकिन खटवांग महाराज चिंतित नहीं हुए। तुरंत प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, खटवांग महाराज का 9वें स्कंद में आता है, खटवांग महाराज के बारे में भागवत के 9वें स्कंद में आता है। प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं, बस कुछ ही क्षणों में खटवांग महाराज की मृत्यु आने वाली थी और उन्होंने परम गति प्राप्त करी, भगवत धाम पहुंच गए। कैसे? तुरंत उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर शरणागति करी, तुरंत ही। बहुत क्रिटिकल है। क्या किया उन्होंने? अपने मन को, इंद्रियों को सब जगह से खींच करके भगवान की चेतना में लगा दिया। कंप्लीटली सरेंडर्ड अनटू कृष्ण, भगवान की ऊपर पूर्ण शरणागति।
हाँ, और इस तरह उन्होंने अपनी चेतना को हरि पर स्थित किया, जो कि आ रहा है श्लोक में ब्रह्म स्थिति। ब्रह्म स्थिति शब्द है ना, पहले ही जो दो शब्द हैं, ऐशा ब्रह्म स्थिति, तो इस प्रकार से ब्रह्म स्थिति में वो सिचुएट हुए, लगे। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं तात्पर्य में, निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। भौतिकतावादी जीवन शैली जी रहे हैं, कौन कौन नहीं जी रहे हैं हाथ खड़ा कीजिए। सब जी रहे हैं भौतिकतावादी। भौतिकतावादी मतलब केवल शरीर से संबंधित, इस शरीर की इंद्रियों को तुष्ट पुष्ट करने के लिए सुबह से शाम, हफ्ता से महीना से साल भर से जीवन भर लगे हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो निर्वाण की क्या स्थिति है? निर्वाण का अर्थ है इस भौतिक जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। भगवत गीता थोड़ा भगवान अलग बताते हैं। भगवान जब बौद्ध रूप में आए थे, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जब बुद्ध रूप में भगवान कृष्ण आए थे तो कुछ एक अलग एम था। उस समय जो सो कॉल्ड ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण सोसाइटी को गाइड करते हैं, भागवतम में इस प्रकार से बताया गया है कि कलयुग में, बुरा मत मानिएगा जो आगे बोलूँगा, ठीक है? कौन कौन यहाँ ब्राह्मण है? ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भागवत तो कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूँ। भागवत में इस प्रकार से बताया गया है कि जो जो लोग असुर बच गए थे वो कलयुग में ब्राह्मण कुलों में जन्म लेंगे। सॉरी, ये लेकिन भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप सब असुर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। किसी भी कुल में जन्म हो, अगर जो भक्ति कर रहे हैं तो भक्त हैं, ब्राह्मण से भी ऊपर हैं, वैष्णव हैं। ना हम विप्रो न च नरपतिर, हाँ, ना मैं विप्र हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, गोपी भर्तुर पद कमले और दास दास अनुदास, मैं तो केवल भगवान के भक्तों के दासों का दास हूँ। ये स्थिति है। तो बौद्ध रूप में भगवान आए थे, क्योंकि उस समय जो काल चल रहा था तो शास्त्रों के नाम पर जो चल रहा था कि शास्त्रों में बताया गया है कि आप तो खूब मांसाहार भक्षण कीजिए, इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा ब्राह्मण बता रहे थे जो गाइड कर रहे थे सोसाइटी को। तो जब भगवान बुद्ध रूप में आए तो भगवान ने कहा, अगर जो शास्त्र ये बता रहे हैं, आई रिजेक्ट वेदास, हम शास्त्रों का बहिष्कार करते हैं। और इस तरीके से पूरे शास्त्रों को हटा दिया। और अभी बुद्धम शरणम गच्छामि, सब लोग बुद्ध की शरण में गए और अहिंसा के पथ पर, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा के पथ पर गए कि किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं काटेंगे, किसी को नहीं खाएंगे, इस तरीके से। और मरने के बाद क्या होगा? सब शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से लोगों को पाप करने रोकने से भगवान बुद्ध रूप में आए। उसके बाद में आदि शंकराचार्य के रूप में आए। हाँ, शंकराचार्य, भगवान शंकर आचार्य रूप में आए और उन्होंने फिर कौन सी फिलॉसफी दी? अद्वैतवाद। शंकराचार्य क्या फिलॉसफी है? अद्वैतवाद नहीं है, वो सब अलग अलग हैं। मायावाद उन्होंने बताया, जगत सत्य
जगत, हाँ, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्य, नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, सॉरी, केवल ब्रह्म। उन्होंने बताया कि ब्रह्म में भगवान क्या है, ज्योति के प्रकार से हैं, ही इज एन एनर्जी। हाँ, उसके बाद अलग अलग आचार्य आए, हाँ, रामानुजाचार्य आए, हाँ, फिर मध्वाचार्य आए, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि भगवान केवल ज्योति ही नहीं, भगवान ज्योति के स्रोत हैं, इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। इस प्रकार से धीरे 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 वापस से मनुष्य की प्रगति हुई चेतना में। हाँ, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ। लाइफ इज अ time to prepare for the exam for which death will be the examination hall। ये फ़ोन जो है, सब ने अपने फ़ोन उठाइए, ऐसे एक बार दिखाइए फ़ोन, ऐसे फ़ोन दिखाइए, अपने अपने फ़ोन दिखाइए, है ना। अब इसको साइलेंट कर लो, ठीक है। तो जीवन का शुभारंभ कब होगा, मृत्यु के बाद। अब वो डिपेंड करता है कि वो शुभारंभ होगा कि अशुभारंभ होगा। जो हम कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। देखिए, जीवन में इस शरीर के साथ ना दो चीज साथ में आई हैं, जो चीज़ आप दो चीज़ें जो आपको कभी नहीं छोड़ती। दो व्यक्ति कह लीजिए या फिर दो चीज़ें कह लीजिए, टू थिंग्स विच नेवर लीव यू, यू आर ऑलवेज अराउंड देम। दो चीज़ें क्या हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ती हैं? आगे आगे हो जाइए, थोड़ा भक्तगण जो हैं थोड़े थोड़े आगे आगे हो जाइए, आपस की दूरियां मिटा लीजिए, आगे आगे हो जाइए। वेरी गुड। तो दो चीज़ें बताइए आपके साथ हमेशा क्या क्या है? हाँ, पहला तो भगवान। कैसे? परमात्मा रूप में भगवान हृदय में हमेशा है, एक चीज हो गई। अभी दूसरी क्या है? मृत्यु। दो चीजें आपके साथ हमेशा हैं, एक भगवान, दूसरा मृत्यु। क्षण, हर क्षण आप मृत्यु के एक क्षण नजदीक आ जाते हैं। तो ये दो चीजें आपको कभी नहीं छोड़ती हैं। लेकिन मजे की बात, इन दोनों चीजों को हम याद भी नहीं रखते हैं। भगवान भी हमेशा साथ में है और मृत्यु भी हमेशा साथ में है, लेकिन दोनों को ही हम याद नहीं रख पाते हैं। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक शरीर, इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। हाँ, जीवन प्रारंभ होता है कब? मृत्यु के बाद। क्यों? क्योंकि भगवत धाम जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। क्या बता रहे हैं? जीवन पूरा होने से पहले क्या होना है? कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या है? हाथ खड़ा करके बताइए, कौन बताएंगे? कृष्ण भावना भावित का मतलब सरल हिंदी है, ट्राई कीजिए। हाँ, चेतना, हमेशा कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित, हमेशा कृष्ण चेतना। जो भी कुछ कर रहे हैं हमेशा कृष्ण चेतना में रहेंगे, ये कृष्ण भावना भावित। हाँ, तो जब अच्छा, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है ना, तो मृत्यु कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। भगवत धाम में जाकर के भी यही सेवाएं ही करनी है भगवान की, और भगवत धाम
के पहले भी इस जगत में भी सेवाएं ही करनी है। तो कहीं पर भी हो, हमें बस केवल और केवल क्या करना है? सेवा करनी है। हाँ, चाहे भगवत धाम जाए चाहे भगवत धाम ना जाए, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है हमेशा सेवा में लगा रहता है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। हाँ, क्या रहना है? व्यस्त रहना है। किसके अंदर? बिजी इन डूइंग इजी थिंग्स? नहीं, बिजी इन प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। बिजी है भक्ति करने में। बिजी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े बूढ़ों ने कहा है खाली दिमाग और हम शैतान के नाना, कति खाली है ना। तो इसीलिए बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यस्त रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्यस्त भगवत भक्ति में रहना है। मिलिट्री में कैडेट्स को कभी भी खाली नहीं छोड़ते, हमेशा उनको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट में, कुछ ना कुछ काम में लगा के रखते हैं। आज कुछ काम नहीं है तो कुछ नहीं, ईंट उठाओ, सीमेंट उठाओ, और यहाँ पर आप सुबह से लेकर के शाम तक 5 टॉयलेट्स की दीवारें चुनो। ठीक है जी साहब, चुन देंगे। शाम तक होगी जी, चुन देगी, ठीक है चुन दी के अब तोड़ दो। खाली नहीं रखना है इनको। हाँ, जिन की तरह, नहीं तो हमें ही खा जाएंगे। हाँ, जिन को खाली नहीं रख सकते आप। अगर जो जिन को खाली रखा तो मालिक को खा जाता है। तो इसीलिए खाली नहीं रहना है, हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, माला करते हैं उस समय तो जब कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप मान लीजिए कपड़े धो रहे हैं, वेजिटेबल कटिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह मटकते हुए जा रहे हैं, तो हमेशा ये हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहना चाहिए। सतता कीर्तयन्तु माम, भगवान बताते हैं। तो ये है कृष्ण भावना भावित रहना, हमेशा भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। 16 माला तो करनी ही है, लेकिन ऐसा नहीं माला पूरी हुई, माला का गला घोंट के रख दिया, अभी कल मिलेंगे आपसे, नहीं। सतता कीर्तयन्तु माम, भगवान बता रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूसली भगवान के नाम का जप करते हैं। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुके होते हैं। तो जो आप भक्ति में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, जो आपको बताया जा रहा है कि सिंसियर हो जाइए, हाँ, गंभीर हो जाइए भक्ति जीवन को, तो जब गंभीर हो जाते हैं तो यही जीवन जो है, इसी जीवन में आप भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। बाय लिविंग यू लिव इन गॉड हेड, यू लिव इन भगवत धाम, आप भगवत धाम में रहते हैं, अलग से कुछ चेंज नहीं होगा। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। ब्रह्म स्थिति, हाँ, ब्राह्मी स्थिति मतलब बहुत सुन लिया है, बहुत प्रयास कर लिया है, बहुत सर मार लिया है। क्या सबकी किस किस की सारी इच्छाएं पूरी हो गई? हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा कोई नहीं है। तो एक दिन फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। सुबह सुबह सर्दियों का दिन है, छुट्टी का दिन है, कंबल में पड़े हैं, मज़ा आ रहा है। किस किस को इच्छा होती है सुबह उठने की? एकदम हाथ खड़ा कीजिए। बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी तो इच्छा नहीं होती। हमें तो कोई ना कहे तो और थोड़ा 2-4 घंटे सो लें, क्या छुट्टी का दिन है यार, कोई पूछ नहीं रहा। मम्मी भी कहती हाँ जा संडे मना ले, सो जा। हाँ, तो क्यों ये बोला था?
इससे पहले क्या बात कर रहे थे? ब्रह्म स्थिति, भौतिक कार्यों के पद पर स्थित होना, आध्यात्मिक कार्यों के पद पर स्थित होना, भौतिक कार्यों में नहीं लगना। anyway, बोलते बोलते एग्जाम्पल ही भूल गया मैं क्यों दे रहा था। हाँ, सीरियस होना है। जो सीरियस व्यक्ति है वो जल्दी उठता है। हाँ, भक्ति जीवन में सीरियस हो जाना है। हम आध्यात्मिक जीवन के प्रति सीरियस नहीं है, हम भौतिक जीवन के प्रति बड़े सीरियस है। इसीलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, इन 4 चीज़ों में लगे हुए हैं। आहार, खाने पीने में बड़ा मज़ा आता है। निद्रा, सोने में ओ हो। भय, वी आर फियरफुल। हाँ, हम कुछ ना कुछ जो है उधेड़ बुन करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी सुरक्षा कर लें। घर बनाया है, दरवाज़ा लगा लो, दरवाजे के ऊपर कांटे लगा दो, दीवार के ऊपर कांच लगा दो। ये सब करने के बाद भी चोरी हो जाती है। भय, मैथुनम। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, इन 4 चीज़ों में लगे हुए हैं। लेकिन ब्रह्म स्थिति क्या है? ब्रह्मी स्थिति है इन 4 चीज़ों से ऊपर उठना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। भगवत भक्ति क्या है? मुक्त अवस्था। सा गुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, तो ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। भगवत गीता में 3 चीज बताई गई हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 चीज बताई गई हैं जिसमें भक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए उसको गोपनीय रखा गया है, बीच में रखा गया है। हाँ, द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हाँ, देखिए बर्गर खाते हैं, बर्गर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऊपर का बन, नीचे का बन या बीच की टिक्की? बीच की टिक्की। उसके बिना स्वाद नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार से माताओं का ज्वेलरी बॉक्स होता है। ज्वेलरी बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या है? ज्वेलरी जो अंदर रखी हुई है। हाँ, उसका ऊपर का ढक्कन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे का ढक्कन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच में जो आइटम रखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवत गीता को भी भगवान ने जो भक्ति योग है बीच में दिया है, उसको सैंडविच किया गया है ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में। लेकिन इस पूरी भगवत गीता का सार जो है 2nd चैप्टर में दे दिया गया है। हाँ, 2nd चैप्टर का नाम हिंदी में क्या है? गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने टाइटल दिया था 2nd चैप्टर का। हाँ, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, क्योंकि पूरी भगवत गीता का जो ज्ञान है 2nd चैप्टर को पढ़ने मात्र से आपको मिल जाएगा ना। कोई अगर जो आगे ना पढ़ पाए, इसका मतलब ये नहीं आगे पढ़ना नहीं, आगे बहुत कुछ है। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो इस प्रकार से आप सभी के सहयोग से ये दूसरा अध्याय 2 साल में पूरा हो गया है। हमने 2 सेंटर बदल लिए हैं, हर संडे एक श्लोक को पढ़ते हैं। 72 श्लोक हैं, तो 72 संडे तो यही हो गए, और फर्स्ट चैप्टर भी था। हाँ, तो अभी तीसरा चैप्टर जो है अगले वीक से हम लोग कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन आज की क्लास से? क्लियर की ऑल क्लियर है? क्लिनिक ऑल क्लियर? दिमाग के ऊपर से गया, दिमाग के अंदर से गया?
का जन्म लिया, ऐसे उन्होंने अनेक जन्म लिए, भगवत अवतार लिए हैं। अवतार। जन्म हमारा होता है। हाँ। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं 18.66 में, जैसे आपने बताया था क्लास में, वो बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। तो फिर जब हमें जाने ही उनकी ओर है, तो फिर हम अलग अलग धर्म में क्यों मतलब ऐसे रहते हैं? धर्म मतलब एक तो ये धर्म, अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर इनटू मी, भगवान का कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो आप ये बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि अलग अलग धर्म क्यों हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी, और हम अलग अलग मतलब क्यों डिवाइड हो जाते हैं? अलग अलग क्यों डिवाइड हो जाते हैं? घर में आप कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्या सब लोग सेम अमाउंट ऑफ रोटी खाते हैं? क्या सब सेम अमाउंट ऑफ सब्जी लेते हैं? नहीं। 6 लोग हैं और 6 लोग भी हम अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से रहते हैं। तो ये जो करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं इस पृथ्वी पर हैं, सबकी सब पृथक पृथक हैं। किसी की अटैचमेंट किसी के प्रति है, कोई देवताओं को पूजा कर रहा है, कोई पितरों की पूजा कर रहा है, कोई भूतों की पूजा कर रहा है, कोई पिशाचों की पूजा कर रहा है, कोई रावण की भी पूजा करते हैं। हाँ, तो अंधा जत अंधा उपगीयमान, ये उपनिषदों में श्लोक आता है कि देखिए, जिसकी जहाँ जैसे इंटरेस्ट है ना, वो उसको उस प्रकार के गुरु मिल जाएंगे। अगर जो किसी को दारू पीने की इच्छा है ना, तो दारू पिलाने वाला गुरु मिल जाएगा। वो गुरु ऐसे ही करेंगे। हाँ, तो ये अलग अलग प्रकार के रिलीजन हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार की मानसिकताएं हैं। उन मानसिकताओं को क्षय देने के लिए ये अलग अलग धर्म हैं। लेकिन धर्म केवल एक ही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म एक ही है। क्या? जो भगवान ने बताया है। हाँ, क्या बताया है? सर्वधर्मान् परित्यज्य। आपकी जो भी इधर उधर के कैतव धर्म है, उनको कैतव धर्म बोला जाता है। जो भी धर्म आपको भगवत भक्ति की ओर नहीं लेकर के जाए। हाँ, भक्त के क्या गुण हैं? हाँ, भक्त गुण है सरल है। 26 क्वालिटीज, 26 भक्तों के 26 गुण होते हैं। हाँ, वो चर्चा करेंगे कभी। सरल होते हैं, प्रेम वार्ता करते हैं। हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो जो धर्म है वो आपस में मिलाना समझाता है। धर्म आपस में बांटना नहीं समझाता है। अगर जो कोई बांटना समझा रहा है तो वो धर्म नहीं है, कैतव धर्म है। मैं इस क्लब से हूँ, मैं उस क्लब से हूँ, मेरे क्लब का धर्म ये है, मेरे क्लब का धर्म वो है। हाँ, हम रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, मैं इस क्लब से हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग क्लब्स में इकट्ठा होकर के हम अपनी अपनी मानसिकता को रखते हैं। हाँ, जैसे बहुत फालतू के क्लब हैं, इन क्लबों को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बस कुछ अमीर लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा यार हमारी आइडेंटिटी कुछ अलग होनी चाहिए। हाँ, कुछ एक वर्ग के लोग इकट्ठे हो गए, ठीक, हम सब सरकारी नौकरी वाले हैं, हमारा एक अलग से क्लब होगा। हम बच्चे हैं, हमारा एक अलग से क्लब होगा। दीज ऑल आर यूजलेस, उनका कोई काम नहीं है। इसीलिए भगवान बताते सर्वधर्मान् परित्यज्य। ये सारे क्लब क्यों हैं? अलग अलग मानसिकताओं को क्षय देने के लिए हमने खुद ही बनाए हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब जो है उसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, इस तरीके से हैं। नदी एक ही है लेकिन उसके अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं। तो धर्म सनातन का मतलब ही है जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, धर्म यही है। लेकिन बहुत सारे लेफ्ट राइट कैतव धर्म निकल जाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये सभी प्रकार के धर्मों को आप छोड़ दीजिए और मेरी एकमात्र शरण लीजिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। आप पूर्ण तरीके से मेरी शरणागति कर लीजिए। जैसे खटवांग महाराज पूर्ण तरीके से शरणागत हो गए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। आपके जितने भी पाप हैं, अब जितने भी जो है ना, जितने भी मतलब इस जीवन के नहीं, जब से आप भगवत धाम से गेट आउट हुए हो तब से,
जब से आपका पतन हुआ है, इस इतने अनंत कोटि जो आपने जन्म लिए हैं, जितने पाप किए हैं आपने, सबको मैं खत्म कर दूंगा। माम एकम शरणम व्रज, लेकिन क्या, एकमात्र मेरी शरण में आना है। बहुत डिमांडिंग है भगवान। 100% सरेंडर केवल मेरे ऊपर, नहीं तो जितना दोगे उतना लोगे। कुछ कुछ भक्त इस प्रकार से बताते हैं कि देखो जी, भगवान जो है ना वो ग्वाले हैं, हाँ, बड़े ही सरल हैं, ज़्यादा गणित वणित उनको आता नहीं है। उनको एक ही चीज़ आती है, पूरा दे और पूरा ले। थोड़ा मोड़ा दे, थोड़ा मोड़ा ले, नहीं, काम नहीं चलेगा। भगवान डिमांडिंग है हमारे, पूरा दे, सर्व पाप भी, माम एकम शरणम व्रजा, और पूरा ले, फिर पूरी शरण देंगे वो। हाँ, तो इस प्रकार से इसलिए जो भी कैतव धर्म है, लेफ्ट राइट सेंटर जो धर्म चल रहे हैं, इनको छोड़ करके केवल एक ही धर्म, क्या, कलयुग, केवल नाम आधारा। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही एक धर्म है, भगवान के नाम का जप करना। कलयुग में बस नाम ही धर्म है। मेरे दोस्त ने पूछा था कि भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा, तो मैंने जो पिछली क्लास में सुना हुआ था थोड़ा बहुत मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन सही से नहीं कर पाया। भगवान ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा, एक्चुअली वो भेजना नहीं चाहते थे, हम लड़ के आए। एक जीवात्मा नित्य भगवत धाम में रहती है। हम सभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी न किसी समय पर भगवत धाम में थे, भगवान के साथ में थे, भगवान के नित्य संग में थे। लेकिन हमें ईर्ष्या होने लगी, किससे, स्वयं भगवान से। कह रहे भाई सब लोग आपकी सेवा क्यों करें, मेरी भी कोई सेवा करना होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, जाओ ऐसी जगह जाओ, देखो यहाँ तो तुम्हारी कोई सेवा करेगा नहीं, यहाँ तुम्हारा सिक्का चलेगा नहीं, तो तुम्हें एक ऐसी जगह बना के देता हूँ जहाँ तुम अपना थोड़ा सिक्का उछाल सको, कुछ कर सको। तो आपको एक परिवार दिया गया। अब परिवार में सब लोग सोचते हैं मैं स्वामी, पति सोचता है मैं स्वामी, पत्नी सोचता है मैं स्वामिनी, बच्चे सोचते हैं मेरे बाप का घर है, मैं स्वामी। तो सब स्वामी सोचते हैं अपने आप को, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या हुई, इसीलिए भगवत धाम से पतन हुआ है हमारा। हमें भेजा नहीं गया है, हाँ, भेजा जाता है भगवान के शुद्ध भक्तों को हमारा उद्धार करने के लिए। जो गुरुजन है उनको भगवान भेजते हैं कि अरे ये जो इतने अनंत कोटि जीव, ये सब इस भौतिक जगत में कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, इनको वापस लेकर के आइए। उनको भगवान भेजते हैं हमें रेस्क्यू करने के लिए। बाढ़ में कोई डूब जाता है ना, तो रेस्क्यू बोट पे आते हैं ना रेस्क्यू करने के लिए, हाँ, तो ऐसे वो गुरुजन जो हैं वो कृष्ण नाम की बोट पे आए हैं। ये इस्कॉन की बोट है, इसके अंदर आप चढ़ जाइए, नाम जप कीजिए और गंतव्य तक पहुंचेंगे। बस क्या करना है, बोट से उतरना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें भेजा नहीं गया है, हम लड़ाई करके आए हैं। वे रेबिलियस सोल्स, हम लड़ाई करके यहाँ पर आए। हिंदी में बताओ, सबको समझ में आएगा। हाँ, आपने भक्ति की तीव्रता के बारे में बताया, तो वो तीव्रता के बारे में हमें पता कब चलेगा कि हम उस तीव्रता तक पहुंच गए? हमारे जो गुरु हैं वो हमें बताएंगे, या फिर कुछ एक तीव्रता का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी। तीव्रता, आपके पास ऑर्डर आया कि आपको ये वीडियो एडिट करके देनी है। प्रभु जी हमारे क्या वीडियो एडिटर हैं, प्रभु का बड़ा एक यूट्यूब चैनल है, तो प्रभु को उन्हीं के हिसाब से एग्जांपल दे रहे हैं। तो आपके पास एक ऑर्डर आया, किसी कंपनी ने आपको कहा कि आप ऐसा ऐसा हमारे साथ कोलैब कर लीजिए, लेकिन डेडलाइन है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 2:10 हो रहे हैं, और आपको ये वीडियो पूरी बना करके एडिट करके शाम को 6:15 पे अपलोड कर देनी है। तो आप क्या करोगे? सिर पे पैर रख के भागोगे यहाँ से, क्योंकि आपको 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं इस बात के। कह रहे भाई मजा ही आ जाएगा, घर से कर लूँगा अब सब कुछ, एक प्लाट ही खरीद लूँगा स्टूडियो का। हाँ, तो जितने गति से आप उस कार्य को करें, क्या उस समय कोई आपको बता रहा है? नहीं।
यू नो द डिटेल्स। अब आपको उसको अप्लाई करना है, कितनी इंटेंसिटी से, कितनी जल्दी आप उसको कर रहे हैं, कितनी गंभीरता से आप उसको कर रहे हैं, वो है तीव्रता। भक्ति के बारे में ऐसा कुछ किसी चीज़ से आप अभिज्ञ नहीं है, हमें पता चल गया है भक्ति करने के लिए क्या करना है। डेली बता रहे हैं, सुबह जल्दी उठिए, आलस्य को त्यागिए, हरि नाम जप कीजिए, भागवत का श्रवण कीजिए, शास्त्रों का पठन कीजिए, केवल भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही पाइए, हाँ, और भक्तों का संग कीजिए। यही कार्य करने हैं। अब यही कार्य आप सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन गंभीरता से कर सकते हैं। इसके अंदर क्वालिटी रिफाइन करी जाती है। वीडियो एडिटिंग में हमेशा क्वालिटी रिफाइन करने के बहुत एंडलेस स्कोप्स रहते हैं। इसी तरीके से खुद के अंदर में भी सुधार करने के एंडलेस स्कोप्स हैं। नाम जब चल रहा है मोबाइल के साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, तो इंटेंसिटी, कितना सीरियसली हम किस काम को ले रहे हैं, वो इंटेंसिटी उससे समझ में आती है। हाँ, डेडलाइन समझनी पड़ेगी, दैट वी कैन बी डेड एनी टाइम, दैट इज अवर डेडलाइन।